अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू शिज़ा की दुनिया। काफ़ी टाइम के बाद मैं आज जो हूँ अपना व्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पर जो है मैं अपनी ड्रेसिंग की सफाई कर रही थी। हर रोज़ सफाई करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी इतनी मिट्टी है नज़र आ रही होगी आपको। देखें ज़रा, ये जो है फ्लावर, ये इतने प्यारे फ्लावर हैं जो कि मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किए थे। और ये वाला परफ्यूम मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, जो कि बहुत ही इसकी प्यारी जी फ्रेगनेंस है। और मैं सिर्फ इसको तब इस्तेमाल करती हूँ जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, बाहर कहाँ जाती हूँ, जब मैं अपने मायके आती हूँ तब मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर जो है बस इस तरीके से मैंने अपनी ड्रेसिंग को सेट किया हुआ है। ये जो फ्लावर है ये मेरे फादर ने मुझे दिए थे, गिफ्ट किए थे, तो इनका भी मैं रोज़ ख़याल रखती हूँ, सफाई करती हूँ। ज़ाहिर बात है, चीज़ होती है तो उसका ख़याल तो रखना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह जो है वो सारी सेट कर दी थी। और ये मैंने न्यू बेडशीट भी चाहिए थी, जब मैं अभी घर आई थी तो फिर ये अम्मी ने मुझे दी थी। और ड्रेसिंग जो है वो साफ़ हो गई है तकरीबन। लेकिन ना पता है क्या होता है कि मिट्टी पता नहीं कहाँ से आती है, धूल मिट्टी। और यहाँ पर मैं अभी अपनी जो है वो अलमारी वगैरह है इनकी भी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है मेरा जो फर्नीचर है तो इस पर मुझे रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है। अगर इसके ऊपर हाथ भी लग जाए तो उसका भी निशान जो है वो आ जाता है। इस वजह से फिर मुझे जो है अपने फ़र्नीचर की रोज़ सफाई करनी पड़ती है। रोज़ सफाई करती हूँ, उसके बावजूद मेरे हाथों के निशान आ ही जाते हैं। तो चलिए भाई, अभी आती है झाड़ू मारने की बारी, क्योंकि लाइट तो होती ही नहीं है, लाइट तो थी ही नहीं, इस वजह से बस फिर रोशनी थोड़ी कम है। और फिर मैंने चलो भाई झाड़ू लगाना शुरू कर दो, क्योंकि ऊपर के काम करने के बाद जो है फिर अपने रूम में आकर जो है वो रूम के काम किए जाते हैं, जो सफाई वगैरह होती है, डस्टिंग वगैरह होती है। सारे काम करने के बाद ज़ाहिर बात है आयरन वगैरह करके फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। बोलने के लिए आसान है लेकिन होते बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पर जो हूँ मैं सफाई कर रही हूँ। और वो जो मैं चप्पल दिखाई थी वो टूट गई थी, तो ये दूसरी वाली चप्पल है जो कि मैंने निकाली थी। ये भी इस्तेमाल की हुई है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन चलिए भाई काम तो हो जाएगा। कचरा कुछ ऐसा ख़ास होता नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आती है, समझ में ही नहीं आता। मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा कोई ख़ास कचरा निकलता नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं झाड़ू मारी थी। मेरे पास जो है वो 2 रूम है, एक में मैंने बेड, अलमारी और ड्रेसिंग वगैरह सेट की हुई है, और दूसरे वाला मैं आपको दिखाती हूँ। वो तो समझे स्टोर रूम ही बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसमें इतना जाया नहीं जाता। सिर्फ आयरन करने के लिए जाती हूँ मैं। आयरन में भी जब करती हूँ तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये फिर जो मेरे फादर ने मुझे दिया था, कैनवुड की वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ये जो है देखिए ज़रा क्या हालत बनी हुई है, कचरा रखा हुआ है। ये मेरी जहेज़ की पेटी है, इसके ऊपर मैंने आयरन टेबल बनाया हुआ है, तो इस्त्री वगैरह इसी के ऊपर करती हूँ। और इस रूम में बस कोई आना जाना भी नहीं होता, क्योंकि ना इस रूम में फ़ैन है, ना कोई फिर इस्तेमाल ही नहीं होता। वो रूम सिर्फ आयरन के लिए इस्तेमाल होता है, तो जो है मिट्टी ही निकलती है। उसके अलावा तो जो है वो पूरा रूम ही साफ़ होता है, तो गंदगी वगैरह तो होती ही नहीं है कोई। फिर भी मैं रोज़ ही जो है वो झाड़ू और पोछा ज़रूर कर देती हूँ, ताकि जो है वो रूम और अच्छा साफ़ सुथरा रहे। तो फिर भी ये देखें ज़रा, थोड़ी बहुत ही मिट्टी वगैरह आ जाती है, इतना ज़्यादा कचरा निकल जाता है। और ये मैं आपको दिखा रही थी, देखिए मैंने अपने पूरे रूम को जो है वो सेट कर दिया है।